बाबर आजम की सिलेक्शन को लेकर आज जो प्रेशर हुआ आकिब जावेद का, सलमान अली आगा का, माइक हैसन का, वर्ल्ड T20 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो बाबर आजम से रिलेटेड काफ़ी सवाल हुए हैं। बॉटम लाइन यही है सवाल की कि चोई साहब सिलेक्शन किस बेस के ऊपर है, क्या परफॉर्मेंस है। BBL आपके सामने है तो वो हर बंदे ने अपनी जस्टिफिकेशन दी है। कोर उसकी जस्टिफिकेशन का यही है कि एशिया कप की जो कंडीशंस थी उसमें वी वर मिसिंग अ बैट्समैन कि जो प्रेशर में ज़रा इनिंग्स को लेकर चले, एंकर करने वाला बैट्समैन, एंकर बैट्समैन, ठीक है। और प्लस ये कह रहे हैं कि सिंस कम बैक बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, इनको जस्टिफाई भी नहीं करना आता। क्या अच्छी इनिंग्स खेली हैं। रावलपिंडी और लाहौर के फट्टा विकेटों के ऊपर बाबर आजम की सिर्फ 2 50s हैं। बाबर आजम ने लाहौर और रावलपिंडी के अलावा कम बैक के बाद कोई क्रिकेट नहीं खेली किसी और जगह के ऊपर, मतलब पाकिस्तान के अंदर। ये 2 फ्लैट विकेटें हैं पाकिस्तान की, बाबर आजम की सिर्फ 2 50s हैं। जस्टिफिकेशन ये बनती है कि भाई आपने जो पहले कांड किया था ना, आपको वो नहीं करना चाहिए था, एक रोल डिफ़ाइन कर देना चाहिए था। मैं ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये मैंने कर दी थी 2024 में कि अगर आप बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर एंकर का रोल देकर तो उसके इर्द गिर्द कुछ वो जिसे कहते हैं बनाने की कोशिश करें ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उस टाइम इनको हर बंदा बैशर चाहिए था, इनको ओपनर भी बैशर चाहिए थे, इनको मिडिल ऑर्डर भी सारा बैशर चाहिए था, लेट मिडिल ऑर्डर भी सारा बैशर चाहिए था, ठीक है। सेटअप कुछ है कोई नहीं, पैसे की जिसे कहते हैं सेटअप में इनपुट वो बिल्कुल कख नहीं है, ठीक, साफ सी बात है। मतलब पैसा इंडक्ट करना कोई नहीं है, रिजल्ट्स इनको चाहिए इंडिया वाले, तो वो तो अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं, तो आपने लगाए हैं नहीं है ना। बात करनी चाहिए साफ सी। वो इन लोगों ने उस तरीके का तो कोई काम किया नहीं हुआ था, तो बैशर कहाँ से आते हैं T20 में। आपके पास वो सेटअप ही नहीं है, आप लड़कों को उस तरीके से तैयार ही नहीं करते कि वो दुनिया की जो जिस लेवल की इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है इस टाइम T20 इंटरनेशनल्स, उसको जाकर कम्पीट करें। उस सारे में इन लोगों ने वो बाबर आजम के अगेंस्ट ऐसा नैरेटिव बनाया कि वो बिल्कुल ही अब हर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का विलन बाबर आजम है। आपकी क्रिकेट का विलन सिर्फ बाबर आजम नहीं है, आपकी क्रिकेट का विलन जो है ना, वो अगर आप टेक्निकली बात करें तो फिर वो एक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। एक से एक बाबर आजम के ऊपर तो सब ने जिसे कहते हैं बंदूक रख के चला दी ना, ठीक है। वो आपकी टीम का चूँकि सबसे मेन बैट्समैन था तो उसके साथ उम्मीदें भी ज़्यादा थी। फिर वो उसकी PR भी सोशल मीडिया के ऊपर जो चली वो भी जिसे कहते हैं अन्यवाह थी। वो PR वालों ने भी कोई हाथ होला नहीं ना रखा, उन्होंने भी ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे उन्होंने बाबर आजम का ऐसा परसोना बनाया कि जैसे पाकिस्तान की तारीख में बाबर आजम से बड़ा कोई बैट्समैन ही नहीं आया। अब उस जो परसोना बना था उसका कोई रिज़ल्ट भी तो चाहिए था ना लोगों को, वो रिज़ल्ट डिलीवर नहीं हुए, लोग तप गए। वो जो फिर बाबर के फ़ैन थे वो बाबर को गालियाँ देना शुरू हो गए। तो ये सारे का सारा वही कच्चा छट्टा ही गलत है, ये A to Z सारा कुछ गलत हुआ है। तो मैं भी तो नहीं कहता बाबर आजम प्राइम केस है। अब श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उसमें ठीक है, आप बाबर आजम पे डिपेंड तो कर सकते हैं। आप कहें कि जी हाँ हमारा नंबर 3 बैट्समैन है तो वी नीड अ प्लेयर लाइक हिम कि जो श्रीलंका की विकेटों के ऊपर अगर ओपनर्स जल्दी निकल जाते हैं तो हमें ज़रा थोड़ी जिसे कहते हैं सस्टेन करते, ठीक है ना। एक एंड से हमें ये हो कि यार विकेटें ना गिरें और समथिंग लाइक दैट। ये तब हो सकता था जब बाबर आजम की अपनी फॉर्म ठीक ठाक लगी होती। बाबर आजम की अपनी फॉर्म आप देख लें इस टाइम क्या है, तो बाबर आजम भी चलती फिरती विकेट है इस टाइम तो बॉलर्स के लिए भाई। अभी भी आप एक गलत बंदे के ऊपर, फिर बात वही है ना, जो काम पीछे करने वाला था वो उस टाइम कर लेते तो आज उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते। अब जो आप बाबर आजम के ऊपर आसरा करके बैठ गए हैं तो टाइमिंग ही आपकी गलत है। इस टाइम तो उसकी खुद फॉर्म नहीं चल रही, उसका बल्ला नहीं चल रहा, वो T20 में मारधाड़ वाले मोड में आया हुआ है। सारी ज़िंदगी मारधाड़ नहीं की, अब कहाँ से मारधाड़ होगी बाबर आजम से। पहले गलत रास्ते पे लगा दिया है, अब वो बेसिकली आपसे दूर निकल गया तो पीछे से खड़े होकर आवाज़ें मार रहे हैं उसे। अब वो क्या करे, अब तो वो निकल गया दरिया के दूसरे कोने पे, आप दरिया के इस कोने पे हैं। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें इसे एशिया कप में भी खिलाना चाहिए था, हमें श्रीलंका में भी इसकी ज़रूरत है, ये वो सारा कुछ। ये चीज़ें 2026 में नहीं करने वाली थी, ये चीज़ें थी करने वाली 2024 में कहीं, या उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये आपको रियलाइज़ हो गया था कि यार बाबर आजम इज़ नॉट ए पावर हिटर। पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर चाहिए। मुझे एक बता दें आपकी टीम में एक जेन्युइन पावर हिटर कौन है जो कॉन्टीन्यूसली खेल रहा है।
फरहान है नहीं, साइम अयूब है नहीं, सलमान नहीं, फ़खर जमान नहीं, और कौन है, शादाब खान नहीं, उस्मान खान नहीं। ये सारे जो हैं ये पावर हिटिंग ये ना करें तो किसी का कोई मसला, किसी की कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है, किसी के लिए कुछ कर दिया जाता है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर आपने जनाब कोई हाथ होला नहीं रखा, मंडो मंड आपने काम रखा है। अब आप उसके रिज़ल्ट्स जिसे कहते हैं जो आपने बोया था अब आप उसके रिज़ल्ट्स काट रहे हैं। आपकी पॉलिसीज़ ही गलत हैं, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ गलत हैं, सिलेक्शन कमेटी की गलत है, कप्तान हेड कोच की गलत हैं। एक बंदा है ही नहीं मार धाड़ वाला। यहाँ तो आप एक काम करते, थोड़े गोटे रखते, आप कहते बाबर भाई आपसे नहीं होती पावर हिटिंग, आप चले जाएं चुप करके उधर ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा जी ठीक हो गया फिर, लेकिन अब आपको डर भी था, T20 इंटरनेशनल्स में रन्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, वो कैसे जस्टिफाई करें अगर हम इसे बाहर कर देंगे। फिर आपको स्ट्राइक रेट का भी था मसला, फिर आपको ये भी था कि इंटेंट भी हो, अटैकिंग क्रिकेट भी हो। तो बस आपने सारे उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क किया, बाबर आजम का भी किया। तो अब जिसे कहते हैं जिथे दी खोती होती आंख खलोती कि वर्ल्ड T20 अब आप सर पे हैं, आप जा रहे हैं वर्ल्ड T20 के लिए, और जो आपका सबसे वीकेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपकी बैटिंग है। इस टूर्नामेंट में अगर आपके घोड़े लगे वो आपकी बैटिंग आपको लगवाएगी। मैं कोई डिफेंड या कुछ वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने ब्लटंट किस्म के ना हकाइक पेश कर रहा हूँ। नहीं अगर किसी को बाबर आजम पसंद उसने तो वैसे भी नहीं मानने। मेरा मसला किसी को मनाने का नहीं है, मेरा मसला है लोगों के सामने एक चीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का। अब जो आप बातें कर रहे हैं ठीक है बाबर आजम आपको पावर प्ले में नहीं चाहिए, फाइन, बिल्कुल समझ में आता है, ओके। आपके पास फरहान है, आपके पास साइम अयूब है, उनको पावर प्ले आपको तगड़े लगा कर देने चाहिए। क्या वो आपको लगा कर दे रही हैं रेगुलरली? मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब आपके पास है, इंटरनेट आप सबके पास है, निकाल लो। क्या वो आपको लगा कर दे रहे हैं? नहीं लगा कर दे रहे ना। मैं आपको ना एक चीज़ दोबारा रिपीट करता हूँ, कर्टसी टू अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम बांग्लादेश, जिसने मुझे ये भिजवाया था डाटा, और ये आपको ना बता देता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना। सिंस वर्ल्ड T20 2024 यानी कि 2 साल बाद आप कहाँ पे खड़े हैं। 2 साल में आपने जनाब 44 मैचेस, ठीक है, 24 टाइम्स आपकी पहली 3 विकेटें पहले 4 ओवर्स में गिरी हैं। 44 में से 24 मैचेस में आपकी पहली 3 विकेटें पहले 4 ओवर्स में गिर चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, इन 24 मैचेस में से आपके नंबर 5 से नंबर 8 का बैट्समैन वो पहले 10 ओवर्स में आकर बैटिंग कर चुका है। किधर गई है आपकी पावर हिटिंग, इंटेंट, अटैकिंग क्रिकेट, फलाने टमकाने जो भी आप मंजन बेचते थे। इन बैटिंग नंबर्स ने ना जो स्कोर किए हैं, ठीक है, 291 टोटल रन स्कोर्ड, 15 की बैटिंग एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट्स, 19 आपकी विकेटें गिरी हैं। तो आपकी बैटिंग और आपकी डेथ बॉलिंग आपका मसला है। अब बाबर जा रहा है, आई रियली होप के चल जाए, ठीक है। मैं ना भी चला तो उससे क्या बंदा गिला करे भाई। वो तो जिसे कहते हैं अजीब सा उन्होंने अजीब बातें कर कर के रेलू कट्टा सा बना दिया है। क्या यूट्यूबर्स, क्या एक्स क्रिकेटर्स, क्या फिर पीसीबी वाले सिलेक्टर्स, फलाने टिमकाने। वो अपनी जो जेन्युइन गेम थी उससे भी गया, और पावर हिटिंग तो वैसे ही उससे नहीं हो पा रही, वो आपके सामने ही है। डिसेंट जो जिसे कहते हैं बाउंस वाली विकटें हैं वहाँ पर नहीं पावर हिटिंग हो पा रही बाबर आजम से। लाहौर पिंडी जैसे फटा विकटों के ऊपर कुछ 6, 7, 8 मैचेस हो गए हैं बाबर आजम के रिसेंटली आफ्टर कम बैक, सिर्फ 2 50s हैं। और क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट 8 मैचेस हैं सर। 8 मैचेस में ना 8 मैचेस में एक 68 है, एक 74 है, और उसके बाद हाईएस्ट जो है वो 37 है, नॉट आउट, ये श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। स्ट्राइक रेट्स जो मेजरली 2 50s हैं, उसमें एक में 144 का है, एक में 142 का है। ये कहानी है आपकी, जो अभी ये बाबर आजम से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहे हैं। बताओ फिर अब और क्या हो सकता है। ये सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना खाना पूरी हो रही है, इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इन सब ने मिल के,
इवन बाबर आजम के साथ भी उसके अपने फॉल्ट्स भी हैं, लेकिन इनके फॉल्ट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए। बंदे के अपने फॉल्ट्स के ऊपर तो हम 10,000 दफ़ा बात कर चुके हैं, इनके फॉल्ट्स के ऊपर कौन बात करेगा, कोई नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, और अब जो चीज़ें इनको 2023-24 में करनी चाहिए थी, ये 2026 में बाबर के साथ करना चाहते हैं।